हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सी-टेट केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा दिसंबर 2025 के लिए सी-टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है परीक्षा तिथि 3 फरवरी 2023 को पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों, अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। बच्चे समय की एक विशिष्ट अवधि तक बहुत सरलता के साथ भाषा सीखते हैं क्योंकि उस अवधि में वे पर्यावरणीय प्रभावों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। इस अवधि को विकास की किस अवधि के रूप में जाना जाता है? संवेदनशील, क्षेत्रीय, विशिष्ट, प्रतिक्रियात्मक। करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स संवेदनशील। संवेदनशील अवधि होती है बच्चे समय की एक विशिष्ट अवधि तक बहुत सरलता से भाषा सीखते हैं क्योंकि उस अवधि में वे पर्यावरणीय प्रभावों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं तथा इस अवधि को विकास की संवेदनशील अवधि के रूप में जाना जाता है। संवेदनशीलता का यदि विच्छेद करें तो सम, वेदना एवं शीलता 3 शब्द आते हैं। सम का अर्थ है सम्मान, वेदना का अर्थ है पीड़ा या दुख, अर्थात समान पीड़ा का अनुभव करना संवेदनशीलता कहलाती है। संवेदनशीलता के प्रमुख लक्षण इस प्रकार हैं। संवेदनशील होने की अवस्था, गुण या भाव, दूसरे की अनुभूति से शीघ्र प्रभावित होना, ग्रहण शक्ति, भावुकता, भाव प्रवणता। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक माँ ने देखा कि उसका एक जुड़वा दूसरे की तुलना में चलना सीखने में अधिक तेजी से प्रगति कर रहा है। सीखने में इस भिन्नता के विकास का कौन सा सिद्धांत जुड़ा है? देखिए, माँ ने क्या देखा कि माँ ने देखा कि उसके 2 बच्चे हैं, ठीक है। अब उसने ये देखा कि एक बच्चा चलना जल्दी सीखता है, एक बच्चा चलना बाद में सीखता है। तो यह विकास के सिद्धांत का कौन सा सिद्धांत है? ठीक है, तो व्यक्तियों में विकास सिर से पैर तक होता है? नहीं होगा फ्रेंड्स। सिर से पैर का मतलब होता है पहले सिर का विकास होता है, उसके बाद नीचे जैसे कि पैर तक विकास होता है क्रमशः। हर किसी में विकास चरण दर आगे बढ़ता रहता है। व्यक्तियों में विकास अलग अलग गति से होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही होगा कि अलग अलग व्यक्तियों में विकास अलग अलग गति से होता है। क्योंकि जैसे कि जुड़वा बच्चा है, ठीक है, वो जन्म तो एक साथ ही लिया होगा ना, तो उनमें जो उसका एक बच्चा जल्दी से चलना सीखता है, दूसरा बच्चा लेट चलना सीखता है। तो इसका मतलब है कि विकास के अलग अलग गति से होती है, ठीक है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। हर किसी में विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है, गलत हो जाएगा। एक माँ ने देखा कि उसका एक जुड़वा बच्चा दूसरे की तुलना में चलना सीखने में अधिक तेजी से प्रगति कर रहा है। यह सिद्धांत अलग अलग व्यक्तियों में विकास अलग अलग गति से होता है सिद्धांत से जुड़ा है। व्यक्तियों अथवा बच्चों में वैयक्तिक विभेद होने के लिए अनेक कारकों को उत्तरदायी माना जाता है। कौन कौन से कारक हैं? परिपक्वता, बुद्धि, वातावरण, लिंग भेद, स्वास्थ्य, वंशानुक्रम। ये सारी चीज़ें हमारे विकास को प्रभावित करते हैं। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। विकास निम्न में से किस पर निर्भर करता है? आनुवांशिक प्रवृत्तियाँ, सामाजिक सांस्कृतिक प्रथाओं पर, भौतिक वातावरण पर। तो दोस्तों, जो विकास है हमारा वो इन सारी ही चीज़ों पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा क्या? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तीनों ही डी ऑप्शन को कवर कर रहा है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आनुवांशिक प्रवृत्तियाँ सामाजिक सांस्कृतिक प्रथाओं, भौतिक वातावरण आदि विकास पर निर्भर हैं। इस प्रकार दिए गए सभी विकल्प सही हैं। विकास के स्वरूप एवं गति को अनेक कारक प्रभावित करते हैं। विकास की भिन्न भिन्न अवस्थाओं पर एवं भिन्न भिन्न पक्षों के लिए इन कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इन कारकों की वजह से बुद्धि एवं विकास की प्रक्रिया में पर्याप्त परिवर्तन आ जाता है। विकास को प्रभावित करने वाले कारकों को ध्यान में रखकर बालकों को सर्वांगीण विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियां तथा साधन प्रदान किए जा सकते हैं। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अध्यापक को किस अवस्था में क्रमबद्धता से संबंधित प्रश्न हल करने के लिए देना चाहिए? किस अवस्था में क्रमबद्धता? ठीक है, संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था।
तो दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे में क्रमबद्धता नाम की चीज़ आ जाती है। वो क्रमबद्धता यानी कि चीज़ों को सीरीज में लगाना समझ जाता है। तो यहाँ पर अध्यापक को मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्रमबद्धता वाली बातें सिखानी चाहिए। देखिए यहाँ पर जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अध्यापकों मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्रमबद्धता से संबंधित प्रश्न हल करने के लिए देना चाहिए। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के दौरान बालक 3 गुणात्मक मानसिक योग्यताओं में पर्याप्त निपुणता हासिल कर लेता है। विचारों की विलोमीयता, संरक्षण, क्रमबद्धता व पूर्ण अंश संप्रत्यों का उपयोग। पियाजे द्वारा बौद्धिक विकास की निम्न 4 अवस्थाएं बताई गई हैं। संवेदीगामक अवस्था 0 से 2 वर्ष तक, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष तक चलती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति आत्मसातीकरण और समंजन के माध्यम से किस स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास करता है। यहाँ पर लिखा है आत्मसातीकरण और समंजन के माध्यम से किस स्थिति को प्राप्त करना प्रयास करता है। ठीक है, तो यहाँ पर संतुलन, असंतुलन, प्रत्यक्ष अवबोधन, भ्रम। तो दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आत्मसातीकरण और वहाँ पर समंजन, ठीक है, को मिला करके एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन, ठीक है, को मिला करके वो क्या प्राप्त करना चाहता है, तो बच्चा इक्विलिब्रियम प्राप्त करना चाहता है। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है, देख लीजिए। जिन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति आत्मसातीकरण और समंजन के माध्यम से संतुलन जैसी स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास करता है। जन्म के समय बालक में देखने, छूने, पकड़ने तथा चूसने की क्षमताएं होती हैं, परंतु धीरे धीरे इन क्षमताओं पर आधारित उनकी स्वतः सहज क्रियाएं अधिक प्रभावशाली व संगठित हो जाती हैं। यह सिद्धांत जिन पियाजे के संवेदीगामक अवस्था के अंतर्गत आता है। ब्रूनर के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की 3 अवस्थाएं हैं। यहाँ पर ब्रूनर को भी देख लेते हैं। क्रियात्मक अवस्था, प्रतिबिंबात्मक अवस्था, संकेतात्मक अवस्था। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 6 वर्षीय लड़का मनीष दुनिया और दूसरों के अनुभवों को केवल अपने ही दृष्टिकोण से देखता है। ठीक है, वो सिर्फ अपने दृष्टिकोण से देखता है और दूसरों के दृष्टिकोण समझने में असफल रहता है। यह किसका प्रतिनिधित्व करता है? संरक्षण, आत्मकेंद्रीयता, प्रतिवर्ती चिंतन, वैज्ञानिक तार्किकता। तो दोस्तों 6 वर्षीय जो बालक है वो क्या कर रहा है कि अपने दृष्टिकोण को दूसरों के दृष्टिकोण को, अनुभवों को केवल अपने ही दृष्टिकोण से देख पा रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या असफल हो रहा है? दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में असफल है। यह किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आत्मकेंद्रीयता। 6 वर्षीय लड़का मनीष दुनिया और दूसरों के अनुभवों को केवल अपने ही दृष्टिकोण से देखता है और दूसरों के दृष्टिकोण समझने में असफल रहता है। यह आत्मकेंद्रिता जैसे दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरों की भावनाओं या इच्छाओं की परवाह किए बिना केवल स्वयं के बारे में सोचना आत्मकेंद्रिता कहलाता है। पियाजे के अनुसार बच्चों के पास तर्क की मुख्य बाधाओं में से एक में एकाग्रता शामिल है। दूसरों को बाहर करने के लिए स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति एक विशेष प्रकार का केंद्रीकरण है। आत्मकेंद्रवाद शाब्दिक रूप से आत्मकेंद्रिता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक व्यक्ति जो नैतिक विकास की कानून एवं व्यवस्था चरण में है उसका मत होगा कानूनों तथा नियमों का पालन अन्य व्यक्तियों को प्रसन्न करने के लिए करना चाहिए। देखिए यहाँ पर पूछा है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति नैतिक विकास की कानून एवं व्यवस्था चरण में है। ठीक है, जो कि 4th स्टेज होती है, कानून एवं व्यवस्था चरण में है, उसका मत क्या होगा? तो कानून तथा नियमों का पालन अन्य व्यक्तियों को प्रसन्न रखने के लिए करना चाहिए, नहीं होगा। कानून तथा अधिकारियों की आज्ञा का पालन करना चाहिए जिससे सामाजिक प्रणाली सुगम बनी रहती है। कानून तथा नियमों का पालन दंड से बचने के लिए करना चाहिए। कानून तथा नियमों का पालन तभी करना चाहिए जब ये हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करें। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कानून तथा अधिकारियों की आज्ञा का पालन करना चाहिए जिससे सामाजिक प्रणाली सुगम बनी रहती है।
लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक व्यक्ति जो नैतिक विकास की कानून एवं व्यवस्था के चरण में है, उसका मत होगा कानून तथा अधिकारियों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, जिससे सामाजिक प्रणाली सुगम बनी रहे। लॉरेंस कोहलबर्ग ने पियाजे के द्वारा प्रस्तुत नैतिक विकास के संबंधित विचारों को विस्तृत करके 3 स्तरों को प्रस्तुत किया। इसमें 10 से 16 वर्ष की आयु के बालकों के सम्मुख कहानियों के रूप में नैतिक दुविधाओं को प्रस्तुत किया तथा इन दुविधाओं पर आधारित साक्षात्कार के लिए कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के 3 स्तर दिए हैं, जो इस प्रकार हैं: पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर, उत्तर परंपरागत स्तर। दोस्तों इसमें भी 2-2 चरण होती हैं, प्रत्येक स्तर में 2-2 चरण होती हैं। लेव वाइगोस्की ने निम्न में से कौन सा सिद्धांत दिया है? नैतिक विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत, व्यक्तित्व विकास का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, लगाव का विकासात्मक सिद्धांत। दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। लेव वाइगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिए थे। लेव वाइगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत प्रस्तुत किया है। यह सोवियत संघ रूस के वैज्ञानिक थे। उन्होंने मानव के सांस्कृतिक तथा जैव सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया, जिसे सांस्कृतिक ऐतिहासिक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। वाइगोस्की ने शिक्षक के रूप में अनुभव के दौरान यह जाना कि बालक अपने वास्तविक विकास स्तर से आगे जाकर समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, यदि उन्हें थोड़ा निर्देश मिल जाए। इस स्तर को वाइगोस्की ने संभावित विकास कहा तथा बालक के वास्तविक विकास स्तर और संभावित विकास स्तर के बीच अंतर क्षेत्र को इन्हें निकटतम विकास का क्षेत्र कहा। चलिए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक विद्यार्थी एक दिए गए प्रश्न को हल करने में चुनौती महसूस कर रहा है। लेव वाइगोस्की के अनुसार इस स्थिति में एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? प्रश्न क्या है कि एक व्यक्ति प्रश्न को हल करने में चुनौती महसूस कर रहा है। लेव वाइगोस्की के अनुसार इस स्थिति में अध्यापिका को क्या करना चाहिए? तो लेव वाइगोस्की क्या बताते हैं कि इसके फोल्डिंग करना, उन्हें सहायता प्रदान करना, सहयोग देना, पाठ प्रदान करना। ठीक है, ऑप्शन है विद्यार्थी को अनदेखा कर देना चाहिए, उसे संग अकेले करते रहने देना चाहिए। नहीं होगा, ये अनदेखा नहीं करनी है बच्चे को। विद्यार्थी को अगले कदम हेतु संकेत और इशारे देना चाहिए। यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। सीधे तौर पर सही जवाब बता देना चाहिए, नहीं होगा। सवाल को हल ना कर पाने के लिए विद्यार्थी को दंडित करना, ये भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर होगा विद्यार्थी को अगले कदम हेतु संकेत और इशारे देने चाहिए। चलिए अब हम इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। एक विद्यार्थी दिए गए प्रश्न को हल करने में चुनौती महसूस कर रहा है। लेव वाइगोस्की के अनुसार इस स्थिति में एक अध्यापिका को अगले कदम हेतु संकेत और इशारे करना चाहिए, जिससे वह जो चुनौती महसूस कर रहा है उस स्थिति से निपट सके। वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार ज्ञान बाह्य वातावरण में स्थित तथा सहयोगी होता है, अर्थात ज्ञान विभिन्न व्यक्तियों एवं वातावरण जैसे वस्तुओं, औजार, किताबें आदि तथा समुदाय जिनमें व्यक्ति रहता है में वितरित होता है। यह सिद्धांत सुझाता है कि दूसरों के साथ अंतःक्रिया तथा सहयोगात्मक क्रियाओं द्वारा जानने की प्रक्रिया गुणात्मक रूप से श्रेष्ठ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थियों को किस ओर केंद्रित होना चाहिए? यहाँ पर प्रगतिशील शिक्षा में विद्यार्थियों को किस ओर केंद्रित होनी चाहिए? अपने सहपाठियों से प्रतिस्पर्धा की ओर, जितना हो सके उतना कंठस्थीकरण करने हेतु, मूर्त पुरस्कार जैसे ट्रॉफी जीतने की ओर, सक्रिय भागीदारी द्वारा ज्ञान सर्जन की ओर। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सक्रिय भागीदारी और ज्ञान सर्जन की ओर होनी चाहिए किसमें? प्रगतिशील शिक्षा में। अब हम बात करते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थियों को सक्रिय भागीदारी द्वारा ज्ञान अर्जन की ओर केंद्रित होना चाहिए। प्रगतिशील शिक्षा की जड़ें वर्तमान अनुभव में निहित हैं। अधिकांश प्रगतिशील शिक्षा कार्यक्रमों में निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं: कर के समाधान तथा आलोचनात्मक सोच पर बल, सामाजिक जिम्मेदारी और लोकतंत्र के लिए शिक्षा, सहयोगात्मक और सहकारी शिक्षण परियोजनाएं, समूह कार्य तथा सामाजिक कौशल का विकास, रटे रटाए ज्ञान के बजाय समझदारी एवं क्रिया को शिक्षा का